हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्यूटर पर। इससे पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग दो तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। इसमें अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में थर्ड टाइप जो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे आप क्या समझते हैं? डिप्रेशन से क्या समझते हैं कि कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन में जाने का मतलब कि वो सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा है, यानी उसका पतन हो रहा है, गिर रहा है वो। ठीक है, तो डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? गिरना। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एलिवेशन, यानी उसका मतलब क्या हुआ? बढ़ना। यहां पर क्या हो जाएगा? गिरेगा कोई चीज। यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, कमी आएगा। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोग थे। तो सॉल्यूशन में हम लोग को पता था कि इसमें एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, और दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन बना। लेकिन यहां पर सारा बात क्या होगा कि जो सॉल्यूट रहेगा आपका वो रहेगा नॉन वोलेटाइल का। ठीक है, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा? वोलेटाइल। इसके बारे में आप लोग वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाके देखिएगा क्या होता है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिसका वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बताए थे कि जैसे ही हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं, और सॉल्वेंट हमारा कैसा था? वोलेटाइल था। तो जैसे ही हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट डालते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, जैसे मान लो ग्लूकोज को मैंने पानी में डाल दिया, तो ग्लूकोज को जैसे पानी में डाल दिया तो क्या ग्लूकोज जाके पानी में आयनाइज होगा? नहीं, क्योंकि उसके आयंस है ही नहीं, C6H12O6 है। तो पानी में जब आयनाइज नहीं होगा तो क्या आयंस बनेंगे? नहीं, तो पूरा का पूरा हिस्सा ही रहेगा वो ना, यानी एक पार्ट ही बना रहेगा। तो वहां पर क्या है, ये जाके जैसे मान लो कि यहां पर था सॉल्वेंट था। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर बना ले रहे थे। ठीक ना, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि ये प्योर था, यानी इसमें मिलावट नहीं था, ये आसानी से वेपर बना ले रहे थे। अब जैसे ही मैंने इसमें क्या डाल दिया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूट डाल दिया, तो और जैसे ही इसमें ये आया तो क्या करा? इनको पकड़ के बैठने लगा, यानी इसको कहा कि तुम लोग मत उड़ो, हमारे साथ रहो, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये डिस्टर्बिंग लड़का हो गया, तो जो पढ़ रहा था उसको पढ़ने नहीं देगा ना, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर इसके वेपर कम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग यदि चाहते हैं कि वेपर बनाना, तो उसके लिए हम लोग को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही हम लोग सेकेंड टाइप में पढ़े थे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो उसमें हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यानी कि बॉयल करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग वेपर के फॉर्म में नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे? इसको जमाएंगे। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल टर्म में आप क्या समझते हैं कि कोई भी पानी जैसे दिया है, पानी को हम जमा दिए, तो पानी के जैसे हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पे क्या होता है? वो 0 डिग्री पे बर्फ बनने लगता है, सॉलिड स्टेट में आने लगता है। तो यहां पर भी सोल्यूशन को हमको क्या करना है? जमाना है। तो अब ये बताओ कि जैसे मैं कहूं कि एक कोई प्योर था, प्योर सॉल्वेंट था, और इसमें क्या किया गया? अब ग्लूकोज को मिला दिया गया सॉल्वेंट में, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए। अब ये बताओ दोनों में किसको जमाना आसान हो जाएगा? किसको? प्योर सॉल्वेंट वाले को कि यहां पर मिलावट वाले को? हम कहेंगे obvious सी बात है कि मिलावट वाले को जमाना आसान हो गया, क्योंकि इसमें अशुद्धियां आ गई, इंप्योरिटीज आ गई। तो क्या होगा? जैसे इंप्योरिटीज आएंगे क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि नॉन वोलेटाइल को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो
सॉल्यूशन का होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो घट जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे when we add non-volatile solute to into pure solvent, then freezing point of solution decreases। यही क्या कहलाता है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ से क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि ये आपका ग्राफ है, ग्राफ में मैंने एक साइड क्या ले लिया, टेम्परेचर को, और एक साइड वेपर प्रेशर को। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर जब हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। इसमें हम लोग क्या किए, बाहर से नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट को ऐड कर दिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर जो बनेगा सॉल्यूशन, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कम होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसका बात करते हैं, सॉल्वेंट का। तो ग्राफ को, आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करके बनाना है तो सबसे पहले देखना है कि आपका सॉल्वेंट किधर रहेगा और सॉल्यूशन किधर रहेगा। तो सॉल्वेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा कि आपको बताना है सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा। तो सॉल्वेंट यानी अकेला है, सॉल्वेंट यानी क्या है कि वो उसमें वेपर प्रेशर उसका प्योर बन रहा है। तो जब इस कंडीशन में बात होगी तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे भागेगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का अब ये बताओ, सॉल्यूशन का ग्राफ इसके ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके अधिक तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो प्योर वाला है, ये आपका सॉल्वेंट वाला है। ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। अब यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड ही है, इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दिया गया तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि क्या वो पूरा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैसा है, लिक्विड ही है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके जस्ट नीचे आएगा। ये हो गया पूरा, ये हो गया सॉल्यूशन का, ये भी कैसा है, लिक्विड ही है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको जमाना है, फ्रीजिंग पॉइंट करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये सॉलिड स्टेट का हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला ग्राफ जो सॉल्वेंट का है वो किसी पॉइंट पे तो काटेगा, इसको यहां पे काट रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसको यहां पे काट रहा है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या है, ये है क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग एक डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है, जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है,
वो इक्वल हो जाए, वही क्या कहलाता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, ठीक है, ये और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, ये दोनों बराबर हो जाए, वही क्या कहलाता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये किसका है? सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट हमारा कैसा? प्योर है, उसमें इंप्योरिटीज नहीं है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर, इसका हम लोग क्या लिखेंगे? TF0। इसको नीचे लाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा TF0, ठीक है। इसके बाद ये सॉल्वेंट का है, ये मिलावट आ गया। नॉट का मतलब होता है ये दिखाता है कि प्योर वाले का है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट का ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। तो TF0 से आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। यहां पर ये क्या हो जाएगा? नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख देते हैं? TF सिंपली। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग आगे ऊपर ले चलते हैं। तो मैं कहूं इतना डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये वाला हमारा TF0 है, और ये वाला हमारा क्या है? TF है। तो हमको इतना डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लो मैं कहूं कि AB क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अधिक में से कम को घटा देंगे, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? डेल्टा TF हो जाएगा ज्यादा में से कम को घटा देंगे, TF0 माइनस TF, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? ये आपका फार्मूला बन गया। ये हमारा क्या है? इसका नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है? TF0, यानी ये पूरा सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये क्या है? F का मतलब होता है फ्रीजिंग, और T का मतलब टेम्परेचर, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट अब किसका हो जाएगा? ये सॉल्यूशन का है, मिलावट वाला आ गया इसमें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो जैसे हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वहां पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था? मोलालिटी पे। तो सेम यहां पर जो आपका डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? वो भी आपके मोलालिटी पे ही डिपेंड करेगा। तो बाय एक्सपेरिमेंट यह नोटिस किया गया कि जो आपका डेल्टा TF है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? मोलालिटी के। M क्या है हमारा? यहाँ पे मोलालिटी है, मोलालिटी, ओके। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जहां पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा रहता है, साइन लगा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वल में कन्वर्ट करके कांस्टेंट लाते हैं। तो डेल्टा TF को हम लोग रहने देते हैं इधर ही, ये हटा, तो यहां पर एक कांस्टेंट आया, इसका नाम हो जाएगा KF इंटू M। ये बन गया फार्मूला। और डेल्टा TF का हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे क्या दिखा है? TF0 माइनस TF। इसका फार्मूला हम लोग को पता है पहले से कि TF0 माइनस TF ये दिया। यहाँ पर डेल्टा TF हो सकता है आपको ना दिया रहे, लेकिन आपको क्या करना है कि TF0 में से
टीएफ को घटा देना है, यानी कि यहाँ पर प्योर वाले में से यहाँ पर जो मिलावटी वाला होता है उसको हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा। इसके बाद केएफ का मान रख देंगे और एम का मान मान लो कि हो सकता है पूछ दे कुछ भी, तो हम लोग निकाल देंगे। और केएफ का नाम क्या होता है हम लोग का? केएफ कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया ही रहेगा केएफ का, और डेल्टा टीएफ का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एम का मान लो पूछ देगा, तो एम क्या है हमारा? मोलारिटी है। और मोलारिटी का हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है फार्मूला। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? नीचे रहता है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी किस में रहता है? केजी में रहता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसके बाद ऊपर क्या रहता है हम लोग का? ऊपर रहता है हम लोग का मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, तो एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं जिसे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ इसको रहने देते हैं केएफ। मोलारिटी का हम लोग डिफिनेशन लगा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है कि जो हम लोग बाहर से मान लो ग्लूकोज डिजॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो क्या बन जाएगा हमारा? सॉल्यूट बन जाएगा। तो सॉल्यूट के मोल नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो जनरल फार्मूला हम लोग करेंगे डिराइव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा टीएफ यहां पर हो जाएगा आपका डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ। सेम जैसे हम लोग डेल्टा टीबी का निकाले थे फार्मूला, इसको जनरल डिराइव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्लू। और इसको हम लोग ये पूरा किसका है? सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? स्मॉल डब्लू लिखेंगे, और ये स्मॉल एम में, और नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग कैपिटल डब्लू लिख देते हैं, और ये भी किस में रहेगा? केजी में। तो केजी में मान लो कि आपको न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट रखने की जरूरत पड़े, यानी ग्राम का वैल्यू दिया रहेगा तो केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग पहले से भाग देते हैं 1000 का। ठीक है, तो 1000 से भाग देंगे, ये हम लोग का ऑलरेडी केजी में है, यानी आपको न्यूमेरिकल में ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये किस में बन जाएगा आपका? डेल्टा टीएफ 1000, और हो जाएगा इधर केएफ, और इधर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई एम है। ठीक है, और इधर क्या बन गया आपका? कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका फार्मूला बन गया। यहां पर डब्ल्यू, इसको देख के परेशान मत होना, जो स्मॉल डब्ल्यू आपका है वो क्या है? ये आपका मास ऑफ क्या है? सॉल्यूट है, स्मॉल एम। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल आगे देखते हैं। इसमें पूछा है कि फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस लाइन को आप लोग देखिए, यहां पर पूछा है फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को किसका मान पूछ रहा है? डेल्टा टीएफ का मान पूछ रहा है। यदि पूछता है कि टीएफ नॉट का,
तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये वाटर का प्योर है या किसी का भी मतलब प्योर है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और यदि टीएफ पूछता तो ये किसका हो जाता है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है। अब इसका वैल्यू पूछा है, अब यहां पर क्या दिया है कि 0.52 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज को तरह से मानिए कि यहां पर क्या था, हमारा वाटर है, वाटर में हम लोग ग्लूकोज को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर वाटर है। वाटर कितना, इसका कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है 80 ग्राम, हाँ इसका वेट दिया है, कितना है ये 80 दशमलव यानी 80.2 ग्राम। इसमें हम लोग बाहर से कितना डालेंगे ग्लूकोज को, 0.52। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का होता है 12 होता है, तो 12 में 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 × 6, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 12 + 6। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96, और हाइड्रोजन 12 हो गया, और इसका 72 कितना हो गया, ये हो गया 180 आएगा लगभग, ठीक है, यानी 180 आ गया। तो इसका हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट पता है, m का मान पता है कितना 180, और फार्मूले में डेल्टा टीएफ का वैल्यू पूछा है, तो इसका हम लोग जानते हैं फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000, केएफ का मान दिया है 1.86, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या पूछा है, मोलारिटी निकालना है ना, तो यहां पर जो आपका बाहर से सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका वेट कितना दिया है 0.52, नीचे क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180, नीचे में क्या रहता है कैपिटल W, यानी पूरे जो आपका उसमें सॉल्वेंट पड़ा है, सॉल्वेंट यानी जैसे वाटर हो गया या जो डिजॉल्व करा रहा है, उसका मास रखना है हमको, और उसका मास कितना दे रखा है, उसका 80.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये पूरा डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंसर लगभग आएगा नियर अबाउट 0.067, इतना ही आएगा लगभग। और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो किस में हो जाएगा, केल्विन में, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फोर्थ क्वालिटी प्रॉपर्टी। इसके लिए तब तक आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए दोस्तों को, ताकि उनको हेल्पफुल हो सके, बोर्ड के एग्जाम में तैयारियां हो सके अच्छे से। धन्यवाद।